हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी हैं, ओके, वो इनडायरेक्ट वे में क्या चाइना को या चाइनीज स्टॉक मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट, ओके, एंड यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है, दोनों ही डाउनफॉल पे चल रहे हैं। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी, ओके, और बीएसई दोनों ही डाउनफॉल पे चल रहे हैं। और यहाँ का एस एंड पी, यहाँ के स्टॉक मार्केट को बोलते हैं एस एंड पी। तो दोनों ही डाउनफॉल पे चल रहे हैं और दोनों से ही एफ आई आई जो है वो पैसा निकाल रहे हैं। तो पैसा जा कहाँ रहा है? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या चाइनीज मार्केट पॉजिटिवली डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के कारण पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, और वो कौन कौन से रीजन है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हाँ, एक्चुअली में ये हो रहा है कि जो एफ आई आई है, ओके, वो इंडिया और यूएसए दोनों जगह से पैसा निकाल के अदर स्टॉक मार्केट्स में लगा रहे हैं, जैसे कि चाइना, और सेकंड है जापानीज। सो मेजरली जो बेनिफिट्स हो रहा है, यानी जो एफआईआई के मूवमेंट का, यूएसए से जाने का और इंडिया से जाने का, वो डायरेक्टली सीधे से पॉजिटिवली इम्पैक्ट मिल रहा है चाइना को। ओके, तो इसके एविडेंस भी हैं। तो अगर देखा जाए तो जो अलीबाबा ग्रुप की होल्डिंग है, ओके, यहाँ पर पिछले 17 जनवरी के बाद से 20 जनवरी को अगर बोला जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी एज अ प्रेसिडेंट। और 17 जनवरी से लेके अभी तक में जो अलीबाबा ग्रुपिंग की जो टोटल वैल्यू है वो 70% इंक्रीज हो चुकी है। यानी कि अगर 17 जनवरी को इस स्टॉक की वैल्यू $100 थी, ओके, तो आज इस की वैल्यू $170 हो चुकी है। ओके, और वहीं पे एक और चाइनीज फर्म है, ओके, टेंजेंट। टेंजेंट के भी यानी जो फाउंडर हैं वो रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं चाइना के। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो इनके जो पर्सन है वो ये हैं, ओके, इनका नाम है मा हुआ तेंग। ओके, नाम से कोई मतलब नहीं है, वो अब चाइना के टेंजेंट के फाउंडर हैं और ये अभी सबसे रिचेस्ट पर्सन है चाइना के। ओके, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद से इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो $56 बिलियन इंक्रीज हो चुकी है इनडायरेक्ट वे में। ओके, जस्ट इन अ 2 मंथ में किसी पर्सन ने 256 बिलियन रुपीज कमा लिए जस्ट स्टॉक मार्केट के कारण। ऐसा आपको याद हो रहा होगा, इंडिया में भी हुआ था। ओके, तो ऐसा देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स अलीबाबा और टेंजेंट को हुआ है। उसके साथ साथ जो आपके टेक वाली जो कंपनियां हैं, जितनी भी टेक कंपनियां हैं चाइनीज, उनके टोटल स्टॉक प्राइस जो हैं, ओके, स्टॉक प्राइस में 29% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी टोटल जो प्राइस हो चुके हैं जितनी भी टेक कंपनियां हैं उनके जस्ट 2 मंथ में, ओके, 29% का इंक्रीमेंट हो चुका है। ओके, पूरा का पूरा फ्लो वहां पे हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 जैन सबसे इंपॉर्टेंट थी। ओवरऑल अगर ये देखा जाए जो वहाँ का स्टॉक मार्केट है, जो चाइना का स्टॉक मार्केट है, उसको हैंग सेंग बोलते हैं, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वहां से अभी तक में उसमें टोटल 17% का इंक्रीमेंट हो चुका है ओवरऑल। यानी डाउनफॉल आपको दिखेगा कि हो ही नहीं रहा है, कंटिन्यूसली अप फॉल ही हो रहा है। ओके, हैंग में। बाकी इंडिया और यूएसए के मार्केट को देखा जाए तो कंटिन्यूसली उसमें एक डाउनफॉल की एक रेल ही दिखाई दे रही है। ओके, तो इसका एक बहुत बड़ा, यानी कि अगर आप देखोगे कि अगर वहीं पे यूएसए मार्केट को अगर देखोगे कंपेयर टू द यूएसए मार्केट, एस एन पी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, एस एन पी 500 $4 ट्रिलियन गिर चुका है। यानी कि जब से 2 महीने में, जस्ट इन अ 2 मंथ, जो पैसा है यानी एस एन पी में, यानी $4 ट्रिलियन का लॉस, यानी ह्यूज, यानी इंडियन इकोनॉमी के बराबर का लॉस एस एन पी में हो चुका है। ओके, स्टॉक मार्केट जो चाइनीज यूएसए का स्टॉक मार्केट है उसमें $4 ट्रिलियन का। ओके, और वहीं पे इसका रीजन क्या हो रहा है कि क्यों उसकी तरफ मूव कर रहे हैं? क्योंकि जो ये था कि चाइनीज स्टॉक जो थे एज कंपेयर टू यूएसए और इंडिया, दोनों के स्टॉक से कंपैरेटिवली नीचे चल रहे थे। इसलिए जब उन पे पैसे का मूवमेंट हुआ तो हाई गेन होना शुरू हो गया। ओके, और अभी वो लीडिंग चल रहे हैं एशिया में सबसे ज्यादा। ओके,
क्यों? क्योंकि क्या था कि अगर आपको याद हो कि कोविड 2021 में आया था, उसके बाद से कंटिन्यूअसली जितने भी एफआईआई थे, उनने मूवमेंट शुरू कर दिया था चाइना से बाहर जाने का 2021 के कारण। तो उनकी जो ट्रेडिंग थे, वो बहुत ही जो चाइनीज स्टॉक थे, वो 30% चीप प्राइस में मिल रहे थे। इसलिए अब जैसे ही वहां से डोनाल्ड ट्रंप ने आए हैं, वैसे ही पूरा का पूरे एफआईआई फिर से चाइनीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक स्टेबिलिटी है। एक स्टेबिलिटी है पॉलिसीज की, इकोनॉमिक पॉलिसीज की एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, एज कंपेयर टू यूएसए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर कंटिन्यूसली चल रही है, स्पार्क ओवर हो रही है। और मार्केट रेसेशन और मेल्ट डाउन पे अभी इसी वीक, पिछले वीक की बात है, जब मार्केट रेसेशन से रिलेटेड लोगों ने उनसे पूछा, तो उनने बोला कि मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट रिसेशन में जा सकता है। और उसी के कारण जो आपको 10th ऑफ आपका मार्च था, 10th ऑफ मार्च को मार्केट S&P वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर गिर गया। एक दिन में इतना ज्यादा ब्लड बाथ, यानी खूनी संहार इसे बोला जाता है स्टॉक मार्केट में, नहीं हुआ। यानी वर्ल्ड वॉच, यानी इतना ज्यादा तेजी से नीचे गिरा कि नेट वर्थ पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ गया। ओके, तो ये कंटिन्यूसली हो रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिसी में एक फिक्स आपको एक पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है ट्रंप की पॉलिसीज में, और वो इससे डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो एक बार ये देखते हैं कि अब इससे इम्पैक्ट किस किस को क्या पड़ रहा है। ओके, बर्नार्ड अर्नोल्ड की एक कंपनी है, उसको अभी तक जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली हुई है, $5 बिलियन का लॉस हो चुका है। ओके, लग्जरी गुड्स और ये सब बनाते हैं, और उसके कारण अभी तक इनको $5 बिलियन का लॉसेस हो चुका है। वहीं पे अगर आपको ये नाम बहुत ही होगा, मार्क जकरबर्ग का नाम आपको पता ही होगा। तो उनकी कंपनी, उनकी टोटल नेटवर्थ $5 बिलियन नीचे जा चुकी है, क्योंकि फेसबुक फेसबुक के दाम और नीचे हो चुके हैं। और अगर एक लिस्ट बना के देखी जाए कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए, तो अभी तक जब से उनने शपथ ली हुई है ट्रंप ने, तब से एलन मस्क की जो संपत्ति है, सबसे ज्यादा लॉस एलन मस्क को हुआ है। वो -149, यानी $148 बिलियन का उनको लॉस हुआ है। जेफ बेजोस को $29 बिलियन का लॉस हुआ है। ओके, ब्रिन को $22 बिलियन का, मार्क जकरबर्ग को $5 बिलियन का, और अर्नोल्ड को 5 बिलियन। तो टोटल अभी तक बिलियनियर्स जो हैं, वो $209 बिलियन का लॉस सह चुके हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जस्ट उनकी अनसर्टेन जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके कारण। इसलिए पॉलिटिकल, यानी जो लीडरशिप है, वो कितना की रोल प्ले करती है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि ये इनके सपोर्टर्स नहीं है। आप अगर ये देखा जाए, तो इन सब ने जो डोनाल्ड ट्रंप की शपथ समारोह या ओथ सेरेमनी थी, उसमें भाग लिया था। और एलन मस्क तो मेन आपके, यानी कि ये बोला जाए कि फंड राइजर और यानी सपोर्टर थे, तो भी उनको सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। तो देखते हैं अनसर्टेनिटी कब तक बनी रहती है, और कितना लॉस इन लोग को और देखना पड़ता है, क्योंकि ये न्यूज़ गुड न्यूज़ नहीं है जिस हिसाब से सिचुएशन चलती है। ओके, और अगर इसी तरीके से रहा, तो चाइनीज की तरफ पैसे का मूवमेंट और जाएगा। ओके, और जिसके कारण यूएसए को और भी, और इंडिया को और भी ज्यादा ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you. Thank you for watching.